हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिछले सेशन में हमने मैथ के परसेंटेज पार्ट 7 पढ़े थे और आज पढ़ेंगे परसेंटेज पार्ट 8। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन, बिल्कुल धुआंधार सेशन। प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम बिल्कुल मैथ के परसेंटेज पार्ट को बिल्कुल एकदम ट्रिकी द्वारा बताएंगे आप लोगों को कि एग्जाम हॉल में, अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो बहुत कम ही समय में बिल्कुल जो है मैथ के सवालों को आप बहुत कम ही समय में हल करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में और इस सेशन को प्यारे मित्रों बिल्कुल पूरा आप वॉच करिए, लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए देर ना करते हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल लास्ट तक देखें, तभी समझ में आएगा आपको हमारा यह सेशन। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और परसेंटेज के सवालों को आप ऐसे ही बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में हम आपको हल करके दिखाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए और आप हमारे इस सेशन को अपने मित्रों में व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा यह क्लास सभी को प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का हमारा सेशन है मैथ मैथ में प्यारे मित्रों आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के प्रतिशत। प्रतिशत पार्ट पार्ट है हमारा 8। तो प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए और मैथ हम आपको बिल्कुल एकदम जादुई ट्रिक और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से 10 से 15 मिनट में हम आपको समझाएंगे कि परसेंटेज के सवालों को हम कैसे हल करते हैं और मैथ के। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना रोके हुए। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लेते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन और उसको हल करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लेते हैं क्वेश्चन। एक शॉपिंग मॉल में, नोट करिए आप लोग, एक शॉपिंग मॉल में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोट करते आप लोग इस क्वेश्चन को। चलिए एक वस्तु की लागत मूल्य एक वस्तु की लागत मूल्य एक वस्तु की एक वस्तु की लागत मूल्य
एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य 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 में 10% की वृद्धि वृद्धि की जाती है, 10% की वृद्धि की जाती है। नोट करते चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस क्वेश्चन को आप लोग 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है, और फिर 10% की कमी की जाती है, कमी की जाती है, 10% की कमी की जाती है। 10% की वृद्धि की जाती है और 10% की कमी की जाती है। वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो नोट करिए, वस्तु के कुल कितने प्रतिशत कमी एवं वृद्धि हुई, कुल कितने प्रतिशत की कमी और वृद्धि हुई। चलिए, इसके मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसके 4 विकल्प दिए हैं, तो 4 विकल्प में हमारा एक विकल्प सही होगा। तो देखिए हमारा वो विकल्प कौन सा सही है। ए है, बी है और सी है और डी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 4 विकल्प इसके दिए हैं, ए बी सी डी। 1.5% की वृद्धि, 1.5% की वृद्धि, और बी है 1% की वृद्धि, बी है हमारा 1% की वृद्धि, 1% की वृद्धि, 1% की वृद्धि, और सी है हमारा 1.5% की वृद्धि, 1.8% की वृद्धि, और डी है हमारा 1% कमी, 1% हमारा, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डी हमारा 1% कमी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है हमसे। एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। वस्तु के कुल कितने प्रतिशत कमी एवं वृद्धि हुई? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसमें हमारे 4 विकल्प दिए हैं, 1.5% की वृद्धि, 1% की वृद्धि, 1.8% की वृद्धि और 1% की कमी। तो चलिए मेरे दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग अब देखिए, इसको हम ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में हम इसको आप लोगों को समझाएंगे। परसेंटेज के सवालों को हम ऐसे ही एग्जाम हॉल में बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में हल करके आएंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक वॉच करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए देखिए, एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। 10% की वृद्धि हो गई तो ये हम मान ले रहे हैं 11, 110 हो गया हमारा। फिर 10% की कमी की जाती है, ये मान ले रहे हैं हम 9। 10% की वृद्धि की जाती है और 10% की कमी, तो ये हमारा हो गया 11 9 99 और ये 10 दहाइयां 100। इसको हम गुणा करेंगे बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया 1% की, इससे ये कितना कम है, 1% की कमी, 1% की हमारा क्या आया, 1% कमी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यही होगा, 1% कमी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही सवालों को हम बिल्कुल 10 से 5 सेकंड में हल कराएंगे आप लोगों को। बस आप देखते जाइए और हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, एक फार्मूला और है हमारा, लॉस
लॉस एक्स स्क्वायर बटे 100। इस फार्मूले से भी हम इसको बिल्कुल 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। वो देखिए कैसे। ये हमारा हो जाएगा 10% की पूछ रहा है कमी और फिर 10% की बढ़ोतरी। तो हम यहां पर करेंगे 10 का वर्ग। तो देखिए 10 दायम 100 और ये हो जाएगा हमारा 100। तो इसको हम काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 1%। यही 1% हमारा क्या है, कमी। तो देखिए सवाल में एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। तो वस्तु के मूल्य में कमी एवं वृद्धि, तो हमारा 1% की कमी आ रहा है इस क्वेश्चन में। तो चलिए प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में मेरे प्यारे भाइयों बहनों पूछा गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आप लोग तो इसको नोट ही कर लिए होंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं और लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्षेत्रफल टॉपिक है हमारा क्षेत्रफल एवं आयतन पर आधारित प्रश्न। इस टॉपिक से हमें क्वेश्चन को हल करेंगे। परसेंटेज के सवालों को मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्षेत्रफल एवं आयतन पर आधारित प्रश्न। तो चलिए देखिए आप लोग, इसको एक क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं, नोट करते चलिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। तो नोट करिए आप लोग, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए इस क्वेश्चन को हमें लगाना है और देखना है कि हम इसको कैसे लगाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन वीडियो के आप लोगों को मिलते रहे और आप लोग ऐसे ही अपनी तैयारी बनाए रखिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा हमेशा आपसे बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाएं और समझाएं। तो चलिए हम मैथ के सवालों को ऐसे ही आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जो बिल्कुल एकदम ट्रिकी माध्यम से, इजी कॉन्सेप्ट, जिससे आप लोग 10 से 15 सेकंड में हल करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को मेरे प्यारे भाइयों बहनों लास्ट तक वॉच करिए, जिससे आपको हमारा यह सेशन आपको बिल्कुल पसंद आए। क्योंकि अगर आप 2-3 मिनट वीडियो देख के और स्किप कर देते हैं तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। अतः आपसे हमारा विनम्र गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए और लास्ट तक देखिए
हमारा यह मानना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको बिल्कुल पसंद आएगा। और मैथ के ऐसे ही सवालों को हम बिल्कुल बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे, बिल्कुल एकदम ट्रिक के माध्यम से, जो यूट्यूब पे हम भी अगर हम भी चाहें तो आपको 10 मिनट में उलझा सकते हैं एक सवाल को। लेकिन नहीं, ये हमारा एग्जाम जो है एकदम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से होना चाहिए। तो एग्जाम में हमें बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन दिया जाता है बिल्कुल कम समय में। तो चलिए हम देर ना करते हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए क्षेत्रफल में, नोट करिए, क्षेत्रफल में प्रतिशत, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। नोट करिए आप लोग, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो मेरे प्यारे भाइयों एक बार कह रहा 5% बढ़ाया गया और फिर एक बार कह रहा है 10% बढ़ाया गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये 10 गुणे 5/100, 100, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए 10 गुणे 5/100/100। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों अगर हम इसको हल करेंगे तो 5 + 10 और प्लस ये हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 10 × 5 = 50, 50/100। और इसको अगर हम काटेंगे तो 1 × 1, 50 × 1 = 50 और ये हो जाएगा हमारा 2। तो 5 + 10 और प्लस 1/2, 10 × 5 = 15, ये हमारा हो जाएगा 15 सही 1/2। मेरे प्यारे भाइयों बहनों 1/2, 15 सही 1/2% की वृद्धि हुई। 15 सही 1/2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस क्वेश्चन का हमारा 15 सही 1/2% की वृद्धि हुई, यही हमारा आंसर है। बिल्कुल 20 सेकंड में हम आप लोगों को परसेंटेज के सवालों को ऐसे ही 20 सेकंड में बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट करते रहना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके बाद हम इसको मिटाएं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से इस वीडियो को बना रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बिल्कुल आपको इजी कंसेप्ट से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो को अगर वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो लाइक जरूर करिएगा। एक लाइक तो जरूर बनता ही है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट कर लीजिए आप उसको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों एक आयताकार खेत की लंबाई, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसको हम हल करते हैं और देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है क्षेत्रफल में, नोट करिए, क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो देखिए इसको हम लिखेंगे, पहले 20% बढ़ाया गया और उसके बाद फिर 10% घटा दी गई, 10% घटा दिया गया। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे 20 गुणे -10, उसके बाद नीचे 100 लिख देंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा 20
प्लस माइनस ये हमारा हो गया 10 प्लस ये 10 हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो नोट करते हैं आप लोग इसको। चलिए इस क्वेश्चन को 20 प्लस 10 तो ये हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसको हम अगर हल करेंगे तो 20 दाहियम 200, इसको हम काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो ये हमारा आ जाएगा 2। इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा आएगा 2। 20 दाहियम 200 और 100 क्यम 100 और 200 का हम काटेंगे तो ये हमारा 2 आएगा। तो इसका ये प्लस और माइनस है, जहां हमारा प्लस और माइनस रहेगा वहां पर हम इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 और यहाँ पर माइनस, फिर ये 2 हमारा आएगा। मेरे प्यारे मित्रों ये हमारा आ जाएगा 8%। 8% का परिवर्तन हुआ। 8% का परिवर्तन हुआ मेरे प्यारे भाइयों बहनों। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो 8% की वृद्धि हुई। 8% की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में। यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। आप लोग इसको नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो चलिए एक बार हम एक ट्रिक से और देख ले रहे हैं इसको। एक बार हम इसको एक ट्रिक से और देख ले रहे हैं। देखिए 10% बढ़ाया गया, लंबाई कह रहा है तो 20% बढ़ाया गया। इसका मतलब ये 12 हो गया, जबकि 10% घटा दी गई तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 10% अगर घटाया तो ये हो जाएगा हमारा 9। तो ये हो जाएगा हमारा मेरे प्यारे मित्रों 12 9 108 और ये हो जाएगा हमारा 100। ये हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो 108 इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो ये हमारा कितने प्रतिशत है ज्यादा? तो ये 8% की वृद्धि है। 8% की वृद्धि है। यह भी हमारा आंसर है। ये हमारा पहला विधि है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये हमारा पहला विधि है, पहला विधि। और ये हमारा है दूसरा विधि। ये हमारा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा क्या है? दूसरा विधि। दूसरा विधि हम दोनों ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बता दिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसको इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं और इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में अगर हमें ट्रिक के माध्यम से निकालना हो तो बिल्कुल हम इसको यहाँ क्यों इस तरह से लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे सेम लिख के और आंसर रख देंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे मित्रों, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए ही ऐसे ही बिल्कुल एग्जाम की तैयारी आप लोगों को कराते रहें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेंगे एक और बढ़िया सा क्वेश्चन और उसको भी हल कराएंगे बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको 10 से 15 सेकंड में। तो मेरा हमेशा प्रयास रहेगा मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से समझाएं और हम ऐसे ही क्वेश्चन को समझाएंगे जो आपको दिमाग में बिल्कुल छप जाए और कभी भूले ना। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। हो गया मेरे प्यारे मित्रों, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों देखिए इस क्वेश्चन को, आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। एक आदमी की कुल आय 5200 रुपये है, इसमें से 3000 रुपये कर मुक्त है तथा 3% दर से आय कर देने के बाद उसकी शुद्ध आय क्या होगी? मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसमें देखिए इस सवाल में क्या पूछ रहा है। एक आदमी की कुल आय 5200 रुपये है, इसमें से 3000 रुपये कर मुक्त है तथा 3% की दर से आय कर देने के बाद उसकी शुद्ध आय क्या होगी? 5120 रुपये और 5175 रुपये, 5134 रुपये और 5124। तो चलिए इसको हम हल करते हैं
और देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। आप लोग बस वीडियो पर बने रहिए और लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। बिल्कुल हम ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, आप लोग यूट्यूब पे देख भी लेना। इतना बिल्कुल ट्रिकी माध्यम से कोई जल्दी बताता नहीं है, बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए आप हमारे इस वीडियो को बिल्कुल फुल वॉच करिए और देखिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या आता है। तो हमारा क्वेश्चन आता है, क्या आता है, हमारा क्वेश्चन है और आंसर हमारा क्या आता है। एक आदमी की कुल आय 5200 रुपये है। मान लीजिए आदमी की आय क्या है, इसमें पूछ रहा है। एक आदमी की आय 5200 रुपये है, 5200 रुपये इसकी आय है और इसमें से 3000 रुपये, 3000 रुपये मेरे प्यारे मित्रों, वो 3000 रुपये, 3000 रुपये वो क्या करता है, कर मुक्त, कर मुक्त करता है। 3000 रुपये वो कर मुक्त करता है और 3% की दर से कर देने के बाद उसकी शुद्ध आय क्या होगी। तो इसका जब 3000 रुपये कर ही मुक्त कर दिया मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, तो इसका कितना बचा, 2200 रुपये इसका बचा। उसकी शुद्ध आय 22, ये 5200 में जब 3000 कर मुक्त कर दिया तो यह इसका बचा 2200 रुपये। अब देखिए 2200 रुपये इसमें बचा है, तो इसका क्या करेंगे, 2200, तो ये हो जाएगा 2200 गुणे 3% कह रहा है, 3% कर मुक्त है। टैक्स क्या है इसका, 3% टैक्स इसका है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, टैक्स इसका है 3%। अब देखिए 3% इसका टैक्स है, तो ये हो जाएगा 3% टैक्स है। पूछ रहा है शुद्ध आय क्या होगी, तो 3000, इसको हम लिखेंगे 3000 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 3000 प्लस 2200 और 3% का कर हम ले रहे हैं, तो 22 तिया कितना होगा, तो 22 तिया होगा हमारा 66। अब देखिए 3000 प्लस 2200 माइनस 66, तो ये आ जाएगा हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 3000 प्लस 66, इसमें से कम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2134। 2200 में अगर हम 66 3% की दर से टैक्स कम कर दे रहे हैं तो 2134 आ गया, और ये हमारा क्या होगा 2134 आ गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यही 2134 इसमें हम जब जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5134 रुपये इसकी शुद्ध आय होगी। शुद्ध आय उस आदमी की 5134 रुपये होगी। इस क्वेश्चन में 5134 रुपये कहाँ है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर है। देखिए 5134 रुपये हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही है। ये हमारा सी विकल्प मेरे प्यारे भाइयों बहनों बिल्कुल सही है, 5134 रुपये यही इसका आंसर होगा। तो बिल्कुल हम जो है आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में परसेंटेज के सवालों को हल करिए, और परसेंटेज ही नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल मैथ के हम सभी चैप्टर को आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे, जिसको आप लोग बढ़िया से इस वीडियो को वॉच करिए और लास्ट तक देखिए। इससे पहले भी हम वीडियो डाले हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसको भी आप लोग देखिए। बहुत ही बढ़िया सेशन हम डाले हैं, और देखिए रीजनिंग के, मैथ के बिल्कुल हम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को वीडियो में बताए हैं। बहुत ही बढ़िया से आप लोगों को समझाए हैं, बिल्कुल बेसिक से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल बेसिक से समझाए हैं। आप लोग यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। और यह हमारा सेशन कैसा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेंगे एक और क्वेश्चन और उसको भी हल करेंगे। तो बिल्कुल हम ऐसे ही आप लोगों को बताते रहेंगे और आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों आरआरबी 2012 में पूछा गया है। रेलवे में आरआरबी
2012 रेलवे में पूछा गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और एसएससी में भी ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों पूछा गया है। ये एसएससी 2011 में भी पूछा गया है। एसएससी 2011 में भी पूछा गया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बने रहिए आप हमारे इस वीडियो पे। बिल्कुल धुआंधार सेशन की शुरुआत कर रहे हैं हम आप लोगों को, बिल्कुल बता रहे हैं एकदम इजी कॉन्सेप्ट से। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा? अगर आपको हमारा यह सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए मेरे प्यारे मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और हम मोटिवेट होते रहें। बिल्कुल आपको हम ऐसे ही इजी कॉन्सेप्ट से रीजनिंग और मैथ के सवालों को हल कराते रहेंगे। बस आप हमारे इस चैनल से जुड़िए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जो है मेहनत से पढ़ाई करें, और हम आप लोगों को ऐसे ही एक से एक ट्रिक माध्यम से आप लोगों को मैथ को बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिससे किसी भी एग्जाम में आप बैठें तो आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन कठिन है। तो बिल्कुल आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए, और पुराना भी वीडियो देखिए आप हमारा, उसमें भी हम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। जितने भी परसेंटेज के चैप्टर हमने पढ़ाए हैं, बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में सवाल को कैसे हल करेंगे बिल्कुल बताए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं सुखराम यादव बिल्कुल आपको बेसिक से समझाने का प्रयास हमेशा करता हूँ और करता रहूँगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और आप हमें कुछ सुझाव या कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि हमारा यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा और कैसा लगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और बिल्कुल धुआंधार सेशन लेके आएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बिल्कुल धुआंधार सेशन की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि मैथ के सवालों को हम कैसे हल करते हैं। बिल्कुल आपको हम एकदम इजी कॉन्सेप्ट से ही बता देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आपको मैथ एकदम बिल्कुल इजी लगेगा। आप क्वेश्चन को देखते ही उसको हल करेंगे और कोई कठिनाई नहीं होगी। किसी भी आप एग्जाम में बैठेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो आपको बिल्कुल जरा सा भी कठिन नहीं लगेगा। बिल्कुल हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से हर चैप्टर को पढ़ाएंगे। बस आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और दोस्तों में शेयर करिए और दोस्तों को जुड़ने के कहिए। तो चलिए आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और हम आप के लिए ऐसे ही वीडियो मजेदार सेशन लाते रहेंगे। तो तब आप हमें दीजिए इजाजत और पढ़ते रहिए, आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मैं सुखराम यादव आपका तहे दिल से हमेशा हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप हमारे इस चैनल के परिवार का हिस्सा हैं बिल्कुल। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मेरे प्यारे भाइयों बहनों अपनी तैयारी बिल्कुल लेवल बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में मेरे प्यारे भाइयों बहनों।